दोस्तों डिजिटल मीटर रिपेयरिंग की सीरीज़ में आज हम एफजेड का मीटर रिपेयर करने वाले हैं। इसी टाइप का फेजर का भी मीटर आता है। अगर आपके पास फेजर का भी है तो उसको देख के आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सर्किट लगभग सेम ही होता है, बट डिस्प्ले का थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी डिस्प्ले तो होती एक ही है, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए रहते हैं। आपको मैं अभी दिखा दूंगा खोल के। अब यहाँ पर जो मीटर है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि फुल्ली डेड है। तो इसको रिपेयर कैसे किया जाएगा? रिपेयर करना बहुत आसान है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा। आपने देखा होगा मीटर रिपेयरिंग की वीडियोस में बहुत लोग वायरिंग नहीं बताते हैं, यानी कि ऑन टेबल टेस्टिंग का है ना, बताते नहीं हैं कि कौन सी वायर कहाँ पर जुड़नी है मीटर को ऑन करवाने के लिए। तो हम तो आपको डिटेल से बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ना बहुत ही बारीकी से सीखें, एक एक चीज़ सीखें, ताकि आप लोग भी छोटा मोटा रोज़गार करके अपनी जीविका चला सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि यार वीडियो देखो, सीखो यार, उससे सभी लोगों को फ़ायदा होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो मीटर है पहले मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। टेस्ट कैसे करना है और कहाँ पर अपने पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब लगानी है वो मैं बता देता हूँ। ये 12 वोल्ट का है और उसको मैं डीसी पावर सप्लाई से चेक करूँगा। देखिए वहाँ पर 12 वोल्ट 11.6 वोल्ट सेट है, बट 11 पूरा 12 पे नहीं किया हुआ है। और ये मीटर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक में चल जाता है। 5 वोल्ट से भी आसानी से ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या फंक्शन है, मैं डीसी पावर सप्लाई से इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि कहीं पे शॉर्टिंग वोटिंग रहेगा तो आपस में अगर टच भी होता है तो पावर सप्लाई पर इंडिकेट कर देगी, हाँ ये कहीं ना कहीं शॉर्ट है। अब यहाँ पर लगाना कहाँ पे है 12 वोल्ट। सबसे पहले अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर पिन नंबर 2 आपकी 12 वोल्ट की रहती है। ठीक है, पिन नंबर 2 वही चेक करवा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऑन टेबल टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12 वोल्ट का पिन ढूंढना ही पड़ेगा। इसको हमने सेट कर लिया है कंटिन्यूटी पे, और यहाँ से 2 नंबर की पिन नीचे वाले नीचे यहाँ पर कट का हिस्सा है, और ये यहाँ से नीचे वाली लाइन पे दूसरे नंबर की पिन आपकी पॉजिटिव की होती है, जो कि यहाँ पर इस डायोड से जुड़ी हुई रहती है। देखिए ये देखिए, एक सेकेंड हिल जा रहा है बार बार, क्योंकि अंदर मुश्किल है सही से टच कर पाना। ये देखिए ये डायोड से जुड़ी हुई रहती है। अगर आपको पिन का भी पता नहीं हो तो ये डायोड पकड़ लो आप। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं आपको बारीकी से दिखा देता हूँ ताकि आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े किसी से पूछने की। ये देखिए यहाँ से दूसरे नंबर की पिन है, ये कट देखिए, यहाँ से दूसरे नंबर की पिन ये जा रही है इस डायोड पे, और इस डायोड से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हुई, इसके बाद इस रजिस्टर पे जा रही है, रजिस्टर के बाद जाती है जेनर पे, ये जेनर। ठीक है, ये हमारा ओवर वोल्टेज से बचाता है। अगर ओवर वोल्टेज आ जाती है तो ये जेनर शॉर्ट होके आपके मीटर को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, ये जेनर प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया रहता है। इसके बाद इस कैपेसिटर पे जाता है, उसके बाद जाता है यहाँ पर रेगुलेटर पे। ठीक है, मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ से आप सबसे पहले डायोड पे चेक करेंगे तो डायोड पे यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड पे बीप आनी चाहिए इस तरीके से। ये देखिए बीप आ रही है। इसके बाद इस डायोड के बाद यहाँ पर गया और इसके बाद जाएगा एक रजिस्टर पे। ये देखिए डायोड पे हमने अटैच कर लिया है, मे बी आपको डायोड सही से दिख रहा होगा। ये देखें, इसके बाद जाता है इस रजिस्टर पे। ये देखिए इस रजिस्टर पे जाता है, इस रजिस्टर के बाद जाता है इस जेनर पे यहाँ पर। ठीक है, ये नीचे वाला नेगेटिव करेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव करेगा। इसके बाद जाता है जस्ट इस रेगुलेटर के इस नंबर की पिन, यानी कि फर्स्ट नंबर की पिन पे। देखिए इससे ये पता चलता है कि यहाँ से इस रेगुलेटर की पिन तक का सर्किट बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप चेक करेंगे। या तो सिंपली आप यहाँ पर लगाइए, डायोड के इस सिरे पे लगाइए और ऊपर रेगुलेटर पे आप फर्स्ट पिन पे लगा लीजिए। कंटिन्यूटी मिल रही है इस तरीके से, देखिए कंटिन्यूटी मिल रही है, समझ लीजिए आपका है ना, यहाँ से यहाँ तक का सर्किट बिल्कुल सही है। नहीं मिल रही है तो यहाँ से चेक कीजिए कौन सा कंपोनेंट आपका डैमेज हुआ है, किस कंपोनेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट यहाँ पर आनी चाहिए जब आप मीटर को ऑन करेंगे। और नेगेटिव का कौन सा है? नेगेटिव का है आपका ये बॉडी के बाहर के हिस्से में पूरा नेगेटिव रहता है, ग्राउंड रहता है। यानी कि यहाँ पर देखिए पिन नंबर आपको फर्स्ट वाली देखनी है। यहाँ से जो अभी पिन नंबर सेकंड बताई थी वो तो हमारी पॉजिटिव की होगी और फर्स्ट वाली हमारी नेगेटिव की होती है। ठीक है, फर्स्ट वाली हमारी नेगेटिव की रहती है। तो वो जो नेगेटिव है वो हमारी ये बॉडी के इस हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है, बाहर की पट्टी से, या फिर इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, देख लीजिए, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा नेगेटिव एक ही रहता है, पूरा ब्लर हो गया, थोड़ा सा सही कर लिया। देखिए वायरिंग का बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम असल में ये है कि ऑन नहीं हो रहा है। पहले मैं इसको ग्राउंड यानी कि इसके इस वाले बॉडी के हिस्से से अटैच करता हूँ और इसको रख लेता हूँ यहाँ पर।
इस रेगुलेटर के फर्स्ट वाली पिन पे ही हम इसको लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम इधर से इधर पे लगा के ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, ये देखिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होना है, अब आप यहाँ पर डिटेल से देखिए। अगर मीटर की बात करूँ, देखिए मीटर पूरी तरीके से वाटर डैमेज हुआ है, इस पॉइंट्स पर पूरा वाटर डैमेज हुआ है। और ये कैपेसिटर भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए वाटर डैमेज हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा, हाँ, मेमोरी आईसी के पास में देखिए, ये देखिए इसकी 2 लेग सड़ी हुई है और इस आईसी की कुछ लेगों में वाटर गया हुआ है। देखिए आप, सभी क्लीन करने हैं हमने। और ये देखिए इसके पॉइंट्स पे जो इसके कनेक्टर हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर वाटर डैमेज हुआ है। अभी क्या करना है, सबसे पहले क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फिर हमने चेक करना है। अगर ना करके भी नहीं आएगा तो हमें डिस्प्ले को उतारना है और डिस्प्ले के नीचे भी जो सर्किट का मेन लाइन जा रही है उसे हमने चेक करना है, ठीक है। एक एक चीज़ हमने चेक करनी है, उसके बाद हमने इसको रिपेयर करना है। तो फटाफट से मैं इसको खोलता हूँ। यहाँ पर 4 स्क्रू लगे हैं, ये फटाफट से खोलता हूँ और इसका आपको दिखाता हूँ। चलिए खोलता हूँ फटाफट से। तो स्क्रू खोल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके डिस्प्ले में भी यार पानी गया हुआ है। देखिए डिस्प्ले की भी हालत बेकार ही है। उससे पहले हम इन लाइट्स के इसको भी खोल लेंगे। लाइट्स तो ठीक ही हैं, सड़ी नहीं है, हालत तो ठीक ही लग रही है, बट वाटर डैमेज हुआ तो क्लीन तो करना ही पड़ेगा। इधर पे ट्रैक्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इसके लिए हम इसको क्लीन करेंगे एसीटोन या फिर पेट्रोल से। पेट्रोल है तो पेट्रोल से कर लो, नहीं तो एसीटोन से कर लो। इस तरीके से क्लीनर आता है, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्लीन करना है और अच्छी तरीके से करना है, कहीं पे भी आपको गंदगी नहीं छोड़नी है। तो फाइनली इसको क्लीन कर लिया है और यहाँ पर कुछ हद तक तो कार्बन निकल भी गया है। तो यहाँ पर इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए या तो आप इसके फर्स्ट नंबर की पिन पे लगा लो, या पर यहाँ पर लगा लो, या फिर रजिस्टर पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी नेगेटिव देने के लिए इसकी यहाँ पर हम ग्राउंड यानी कि बॉडी की साइड अटैच कर लेंगे। तो देखिए कोई भी यहाँ पर असर नहीं हुआ है, ठीक है। एक बार मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, इस रेगुलेटर की वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। इसको हम यहाँ पर ग्राउंड के साथ अटैच करेंगे और इस रेगुलेटर की वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसको रख लेते हैं हम इसके यहाँ पर या फिर बीच वाली पिन पे। देखो सही से देख लो आप, ताकि मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको किस तरीके से टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट ये मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मिल रही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके कंपोनेंट टेस्टिंग की ओर। उससे पहले हम इसकी डिस्प्ले को भी उतारेंगे, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ ट्रैक्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक कैपेसिटर था, वो जो जिसका एक लेग सड़ चुका था, उसे मैंने निकाल लिया है। बाद में इसमें दूसरा लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। फिलहाल हम यहाँ पर इसकी कंपोनेंट की टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं दूसरे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे सिर्फ रजिस्टर टेस्ट होता है। फटाफट से उसी को हम टेस्ट करते हैं। इसको मैंने रजिस्टर मोड में सेट कर लिया है और सभी रजिस्टर्स चेक करना स्टार्ट करता हूँ। जितने भी रजिस्टर मुझे दिख रहे हैं सभी हमने चेक करने हैं। आप सीरियल वाइज कहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी चेक करना स्टार्ट कीजिए और फटाफट से, ठीक है। और उसके बाद डायोड, उसके बाद सभी कैपेसिटर, ठीक है, सभी हम चेक करेंगे। अगर ये शॉर्ट सर्किट होता तो फिर हम किसी कैपेसिटर या फिर किसी डायोड पे चेक करते। फिलहाल हम रजिस्टर पे चेक करेंगे, कोई ओपन तो नहीं है, ये हम देखेंगे। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं देखना, और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। चलिए यहाँ पर हमने सारे रजिस्टर चेक कर लिए, कहीं पे भी फॉल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसके डिस्प्ले को हम उतारेंगे और उसके बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो डिस्प्ले को उतारने के लिए सारी पिन हमने डिसोल्डिंग करनी है, उसके बाद हमने चेक करना है। चलिए फटाफट से इसको उतारता हूँ फिर। यहाँ पर इसकी डिस्प्ले को हमने उतार लिया है, इसके बाद भी हमें कहीं पे फॉल्ट नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लीन है, और जहाँ से अभी कार्बन लगा हुआ था मैंने सब स्क्रैच करके देख लिया, बिल्कुल सही है। अब सबसे लास्ट में हमें एक ही काम करना है,
यहाँ पर आईसी को ना एक बार निकाल लेना है और उसके बाद लगाना है। और यहाँ पर थोड़ा सा जब मुझे कार्बन लगा तो इस आईसी को एक बार निकाल के हमें देखना है कि इसके नीचे के प्रिंट कैसे हैं। और बाकी इस आईसी को निकालेंगे नहीं, बट हीट कर लेंगे थोड़ा सा पेस्ट लगा के, लेकिन इस आईसी को हम यहाँ पर निकालेंगे ज़रूर, जो इसकी मेमोरी आईसी है। चलिए, यहाँ पर इस आईसी के प्रिंट सही हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम दोबारा से लगा लेंगे। तो यही हमने चेक करना था। चलिए दोबारा से इसको लगा लेते हैं। चलिए, आप देख सकते हैं। तो फाइनली इस आईसी को हमने यहाँ पर निकाल के एक बार लगा लिया है। इसके प्रिंट वगैरह बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ पर मेन आईसी को एक बार सोल्डरिंग कर लेना है। कि सोल्डरिंग हम इसी के थ्रू करेंगे, असेंबली के थ्रू हीट करके इसमें पेस्ट लगा के वो कर लेंगे, क्योंकि कार्बन आने की वजह से कोई इसका लेग ड्राई रहेगा तो सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखते रहिए आप। सभी पिनों को रिसोल्डर करना है, छोड़ना कहीं पे भी नहीं है। काफ़ी बार ड्राइनेस आने की वजह से ऐसा हो जाता है, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। ऐसे सभी हमने करना है। चलिए फटाफट से करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये काम भी हो चुका है। एक बार मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। कोई लेग आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए, कंफर्म से हम देख लेते हैं। बिल्कुल सही से है, बाद में इसको क्लीन कर लेंगे। और कोई भी लेग आपस में अटैच नहीं है, देख सकते हैं। एक बार मैं इसे ऑन करके देखता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले तो हमने लगानी है इसके बाद। और यहाँ पर भी ठीक लग रहा है, वैसे कोई भी ऐसा इशू नहीं आ रहा है। क्रिस्टल भी देखेंगे एक बार लास्ट में, पहले हम चेक तो कर लें इसे। तो चलिए फिर एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इसको रखते हैं नेगेटिव, वैसे ये भी नेगेटिव का ही सबसे लास्ट का पिन। चलिए, और ये पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का तो यहाँ पर भी रख के हम देख सकते हैं, या फिर इधर पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले को लगाना ही पड़ेगा। चलिए, दोस्तों यहाँ पर मैंने डिस्प्ले को चढ़ा लिया था। उसके बाद आईसी को एक बार निकाला, फिर आईसी को लगाया, क्योंकि आईसी के नीचे के जो पॉइंट्स हैं उसको भी हमने चेक करना था। सब कुछ टेस्ट किया, कहीं पे भी किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी ट्रैक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए, जब डाउट मुझे कनेक्टर पे भी गया कि कनेक्टर के नीचे के कुछ पॉइंट्स जो ज़्यादा कार्बन लगे हुए थे उनको भी हमने चेक किया, तो कनेक्टर को भी मुझे निकालना पड़ा। मतलब इस काम को करते करते मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। ठीक है, सब कुछ ट्रैक किया, एक एक पॉइंट्स यहाँ पर देखिए खुरच खुरच के हमने ट्रैक किए, कहीं पे भी फॉल्ट नहीं मिला। अब एक कंपोनेंट, जो एक ऐसा कंपोनेंट जिस पर हमने ज़रा सी भी ध्यान नहीं दिया, और उस कंपोनेंट की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो केस बनता है बिल्कुल रेयर केस होता है, ये 2-3% में ही होता है, और इस कंपोनेंट पे हर कोई ध्यान नहीं देता। मैं बताता हूँ वो कौन सा कंपोनेंट। अब मैंने डिस्प्ले तो चढ़ा लिए, लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं जस्ट यहाँ पर देखिए, 2 पॉइंट्स हैं जस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये जो है क्रिस्टल के पॉइंट हैं। क्रिस्टल इस डिस्प्ले के जस्ट नीचे है। अगर पीसीबी का कुछ देर पहले का जो एक इमेज रहेगा वो मैं आपको कॉर्नर पे दे दूंगा, तो उस इमेज में आप देखें तो क्रिस्टल लगा हुआ है। तो उस क्रिस्टल को हमने चेक नहीं किया, और क्रिस्टल को सही तरीके से चेक करने का कोई मेथड नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरे क्रिस्टल को लगाएंगे, उसके ऊपर ही जस्ट पैरेलल पे लगाएंगे उस पॉइंट पे। आप देखिए यहाँ पर मैंने बहुत देर इस सर्किट को रिपेयर करने में कर दी, बट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। लास्ट में अब हम सिर्फ क्रिस्टल को ही यहाँ पर पैरेलल पे ऊपर से सोल्डरिंग कर देंगे एक दूसरे क्रिस्टल को। ठीक है, क्योंकि उस क्रिस्टल को अभी निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हमने डिस्प्ले यहाँ पर चढ़ा ली है। सिर्फ मेरा डाउट वहाँ पर चला गया, हाँ क्रिस्टल को हमने नहीं देखा था। चलिए, एक क्रिस्टल हमने लगा लिया है, और इसकी एक बार मैं वायरिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का। और एक सेकेंड, ये देखिए,
ये बिल्कुल चालू हो रहा है। देखिए आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, किसी में भी आपको इतनी डीप तरीके से नहीं बताया। काफ़ी लोग सीधे सीधे ना आपको बता देते कि ये कंपोनेंट ख़राब होता है, वो ख़राब होता है, वो ख़राब होता है। हमने तो आपको एक एक चीज़ दिखा दी। क्रिस्टल की वजह से फॉल्ट देखने के लिए यहाँ पर मिला, बिल्कुल डेड था, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे मैं इस क्रिस्टल को बाहर निकालूंगा तो ये चालू नहीं होगा। देखिए हमने बहुत बार है ना ऐसे ऐसे फॉल्ट देखे जिसमें हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि ये कंपोनेंट हमारा ख़राब भी होगा करके। ठीक है, हमारा कंपोनेंट ख़राब भी होगा करके हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, लेकिन असल में लास्ट में फॉल्ट उसी में निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए ये चालू ही नहीं होगा जब तक हमारा इसमें क्रिस्टल नहीं होगा, चालू ही नहीं होगा। बाकी अगर आपको वोल्टेज चेक करवाऊँ तो लगभग सभी जगह एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल रही थी। जैसे कि आप सबसे पहले अगर इसमें देखें तो ये 5 वोल्ट है ना, ये 5 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट कर रहा था। इसको मैं ग्राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये 5 वोल्ट बना रहा था। ये देखिए इस तरीके से 5 वोल्ट बना रहा था। और ये मेमोरी ऐसी है, ठीक है, मेमोरी ऐसी के चौथी नंबर की पिन पर हमें 5 वोल्ट मिलती है। ये मेमोरी ऐसी के चौथे नंबर की पिन पे, यानी कि आप गिनेंगे कहाँ से, यहाँ पर देखिए इस मेमोरी आईसी के जो फर्स्ट नंबर की पिन है वहाँ पर 1 लिखा हुआ रहता है, या फिर जो भी आईसी लगी रहती है उसके आईसी के यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ रहता है। तो अगर 1 ये है तो ये है चौथी नंबर की पिन। तो चौथे नंबर की पिन पे हमने जब वोल्टेज चेक करी तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज हमें मिल रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 सेकेंड, हाँ देखिए बिल्कुल हमें यहाँ पर 5 वोल्ट तो पूरी नहीं बल्कि 4.95 और बिल्कुल 5 वोल्ट ही आप समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर भी हमें वोल्टेज सही मिल रही थी। अब यहाँ पर हमने आपको एक एक करके रजिस्टर भी चेक करवाए। मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया था ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करे, क्योंकि इतने सारे रजिस्टर थे तो कहीं से रजिस्टर तो नहीं यहाँ पर शॉर्ट हो गया। और एक दो यहाँ पर मैंने इन रजिस्टर्स पे भी डाउट करा था तो वो भी है ना ख़राब नहीं निकले। तो लास्ट में जब मुझे लगा यार मैं हार गया था लास्ट में, हाँ मुझे लगा कि ये रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको हटाया। और लास्ट में एक मैंने आईसी को भी यहाँ पर निकाला था, काफ़ी सारा पेस्ट फैला हुआ आप देख रहे हैं। मैंने इस आईसी को निकाला था और दोबारा यहाँ पर इंस्टॉल करा था। आप देख सकते हैं आईसी निकालने के बाद का ये जो पूरा यहाँ पर पता चल जाता है, कोई ऐसी निकली हुई रहती है तो पता चल जाता है। तो एक एक पिन मैंने सोल्डरिंग करी तो फॉल्ट जो है सिर्फ हमारा क्रिस्टल से निकला। देखिए मैं इसको क्रिस्टल को लगा देता हूँ। क्रिस्टल कौन सा लगाना है, आप मीटर से किसी भी पुराने मीटर से उस क्रिस्टल को निकाल सकते हैं। जो मीटर काम का नहीं है तो उसमें से आप क्रिस्टल को निकाल के लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस क्रिस्टल को इस तरीके से लगाया है। और क्रिस्टल की जो पोलैरिटी है ना, यानी कि क्रिस्टल को आप प्लस माइनस कुछ नहीं होता, कहीं से भी लगा लो, उल्टा सीधा है ना, ऐसे ऐसे कोई से भी लेग किसी में भी लगा लो, आसानी से वो काम करेगा। ये देखो अब जाके यहाँ पर थोड़ा सा मुझे खुशी मिली। तो हाँ, मेहनत का फल वाकई में अच्छा होता है और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये मीटर के कुछ पार्ट्स यहाँ पर इस तरीके से बने होते हैं। एक पूरा यहाँ पर होता तो पूरा डिस्प्ले एक ही है, लेकिन इनको कुछ पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करा होता है। जैसे कि ये फ्यूल का है, ये फ्यूल का है, ये आपका किलोमीटर का है, ये आपका ओडोमीटर है, ये आरपीएम का रहता है। आरपीएम जब जब गाड़ी रेस मारती ना उस टाइम पे आरपीएम ये देखिए इस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए ये आरपीएम इस तरीके से वर्क करता है ना। और मीटर की जो लाइट है ये 16वें नंबर की पिन जो है इसकी मीटर की लाइट है। देखिए 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ मीटर की लाइट कौन सी है। ये देखिए मीटर की लाइट हमारी, ये देखिए 16वें नंबर की मीटर की लाइट है। अगर आप पॉजिटिव को 16वें नंबर की पिन के साथ अटैच करते हैं तो मीटर की लाइट चल पड़ेगी। और आप अगर 15वें नंबर की पिन पे चलेंगे तो ये हेडलाइट वर्क करेगी। और बाकी न्यूट्रल के लिए, हाँ सॉरी न्यूट्रल नहीं है, ये है हमारा 1 सेकेंड, ये हमारा ये टर्न, ये रहा टर्न, ठीक है, ये रहा टर्न का। और बाकी न्यूट्रल जो वर्क करेगी, न्यूट्रल वर्क करेगी हमारी नेगेटिव से। नेगेटिव को हम कौन सी पिन में अटैच करते हैं, 1 सेकेंड, ये रहा इंजन चेक की लाइट। इंजन चेक की लाइट को अगर हम इंजन चेक की लाइट कब जलती है, जब हम दूसरे नंबर की पिन पे नेगेटिव को अटैच करते हैं। और यहाँ पर बाकी भी चेक, हाँ न्यूट्रल हमारा 90 नंबर में चल रहा है, न्यूट्रल की यानी कि 90 नंबर की भी न्यूट्रल की है, ठीक है। तो लाइटें सभी चेक होगी, मीटर की भी आपको लाइट चेक करवा दी, यानी कि सब कुछ यहाँ पर हमने चेक करके आपको दिखा दिया है।
अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, और आपको मीटर मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दिया है कि कहाँ से फॉल्ट आता है। ठीक है, एक बार मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसका, जिसमें आपको डिटेल से बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से फॉल्ट आ सकता है। बाकी जो मैंने आपको बताया उन स्टेप्स को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे पहला जो वोल्टेज रहता है इसमें ज़रूर चेक करना है 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। और काफ़ी वीडियो जैसी मैंने देखी यूट्यूब पे जिसमें इस जेनर का फॉल्ट दिखाया गया था। हाँ, जेनर का भी फॉल्ट आता है, ये जो होता है ना, ये शॉर्ट हो जाता है कभी कभी, तो इसकी वजह से भी ज़्यादातर फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। और इनका भी फॉल्ट्स देखने के लिए आता है कभी कभी 1-2। और ट्रांजिस्टर की शेप में ये जो है ना, इनकी 2 लेग आपस में शॉर्ट नीचे की होती हैं। और काफ़ी बार चेक करते समय अगर आप कन्फ्यूज हो तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, इनकी 2 लेग नीचे की आपस में शॉर्ट होती हैं इन ट्रांजिस्टर्स की, इन एसएमडी ट्रांजिस्टर्स की। ठीक है, अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। बाकी इस वीडियो को ना लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें सभी वायरिंग आपको बताऊंगा, जो इसकी हेडलाइट की है, टर्न की है, जितनी भी लाइटें कैसे जलती हैं, किस वायर को कहाँ पे अटैच करके, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कल परसों। फिलहाल इसमें आपको मैंने बता दिया कि फॉल्ट कहाँ से आया था। बहुत मेहनत लगी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बस इस वीडियो को एक बार कंप्लीट कोई भी देख लेगा तो उन पॉइंट्स पे वो देख लेगा कि हाँ, इन पॉइंट्स में फॉल्ट ज़्यादा पकड़ में आता है, तो उन्हीं को चेंज करके वो कर लेगा। बाकी क्रिस्टल का मैंने आपको बता दिया, किसी भी पुरानी मीटर से आप निकाल लेना, इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं इनसे आप काम चला सकते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।